सो आज हम लोग करेंगे शोल्डर का वर्कआउट जिसमें हम लोग 2 फ्रंट, 2 रियर और 2 साइड लेटरल की मतलब साइड वेरिएंट की एक्सरसाइज ऐड करेंगे। ओवरहेड प्रेस अभी इस सेशन में हम लोग कोई इन्वॉल्व नहीं करेंगे और अगले सेशन में करेंगे, क्योंकि ओवरहेड प्रेस अगर हम लोग इग्नोर कर देते हैं एक टाइम पे तो हम लोग 3-4 वेरिएंट साइड लेटरल के जो हम लोग को शोल्डर की विड्थ बढ़ाता है उसको ज़्यादा ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि ओवरहेड प्रेस के बाद ऑलमोस्ट एनर्जी खत्म हो जाती है। तो चलिए आज का वर्कआउट शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज लेंगे हम लोग अपराइट रोज, जो जिगजैग रॉड पे हम लोग को खड़े होकर करनी होती है यूजुअली, लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूँ वो है इंक्लाइन बेंच पे लेट के, क्योंकि उसमें हम लोग को एक फिक्स्ड पाथ मिलता है और टेंशन बनी रहती है बॉडी में। इवन शोल्डर्स जो हैं पूरे स्ट्रेट रहते हैं और इंजरी के कम चांसेस रहते हैं इसमें। ये कह सकते हैं ये साइड की वेरिएंट है एक, जैसे साइड लेटरल हो गया, 360 हो गया, अपराइट रोज हो गए। ये तीनों साइड के ही वेरिएंट आप कह सकते हो। आपके शोल्डर की विड्थ को इंक्रीज करने में बहुत हेल्पफुल रहता है। हर सेट में कोशिश करना इसेंट्रिक स्लो रखना। अब इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक बताने की ज़रूरत तो शायद तुम लोग को ना ही पड़े। रेप्स मत काउंट किया करो कि 12 गए, 10 गए, 15 गए, जितने भी गए फेलियर पे जाया करो। सबसे पहले मिडिल की एक्सरसाइज मैंने इसलिए चूज़ की है क्योंकि एक अगर कोई भी कंपटीशन खेलना हो, तुम लोग को सपोज कंपटीशन खेलना हो या अपनी फिजिक को अट्रैक्टिव बनाना हो, तो सबसे मेन पार्ट होता है शोल्डर, और शोल्डर में एक पार्ट होता है मीडियल हेड, जो मिडिल लेटरल हम लोग साइड लेटरल जिसको बोलते हैं एक्सरसाइजेस को बोलते हैं। सबसे मेन पार्ट वही होता है। जितना उसको अच्छे से ट्रेन करोगे, इसेंट्रिक स्लो रख के आराम आराम से, सबसे ज़्यादा वेट उसी में चाहिए, सबसे ज़्यादा एनर्जी उसी में चाहिए। ओवरहेड प्रेस तो ओवरऑल शोल्डर डेवलपमेंट ऑफ फ्रंट के लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है, वो एक कंपाउंड मूवमेंट है। लेकिन शोल्डर एक ऐसा मूवमेंट है जिसको आइसोलेट करोगे तो उतना ही प्यारा ग्रो होगा वो।
आइसोलेट करने का मतलब ये नहीं कि स्लो, मतलब कम वेट लो। वेट तो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, ज़्यादा वेट ही लगाना पड़ता है शोल्डर में। लेकिन कुछ कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसमें हमें आइसोलेट के, जैसे ये एक्सरसाइज हो गई, मतलब बियॉन्ड फेलियर के जाने से के लिए तुम्हें थोड़ा तो वेट ऐड करना ही पड़ेगा। लेकिन साइड लेटरल अब ये नहीं कि 20-20 से ही चालू कर दो। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम लोग साइड लेटरल, जो कि मिडिल की एक्सरसाइज है। उसका सही फॉर्म जो है, अपनी बॉडी को स्ट्रेट रखना, हल्का सा आगे की तरफ टिल्ट होना, और जब हाथ ऊपर ले जाना तो डंबल को थोड़ा सा अपनी रिस्ट को ट्विस्ट करना। जैसे अगर मैंने 10 से चालू किया है तो ज़रूरी नहीं आप लोग भी 10 से ही चालू करो। 5, 7:30 यूजुअली लोग इन्हीं से चालू करते हैं और इसी से चालू करना चाहिए। लेकिन 5, 7:30 हमें फील नहीं होता, इसलिए हम 10 से शुरू करते हैं। वेट चाहे जितना हो, पॉस्चर बिगड़ने मत देना। हाँ, लास्ट सेट में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो पॉस्चर से, लेकिन माइंड मसल कनेक्शन सही रखना, ताकि अगर तुम मार रहे हो कोई भी एक्सरसाइज तो तुम्हें उसी पार्ट पे फील हो पर उसका। ये वीडियोस जो हम बना रहे हैं ये उन लोगों के लिए भी हैं जो किसी रीज़न के लिए मेरे जिम तक नहीं आ पा रहे हैं, जो कि पहले ओम चौराहे पे था एक, लेकिन वो शिफ्ट हो गया है नमक फैक्ट्री पे। तो उन लोग को लंबा पड़ रहा है, किसी कारणवश कुछ लोग छोड़ भी गए हैं। तो पता नहीं उन लोग को सही ट्रेनिंग मिल रही हो या नहीं मिल रही हो, लेकिन मेरा काम है सही नॉलेज उन तक पहुंचाना, चाहे वो जिम आए चाहे ना आए, लेकिन नॉलेज उन तक पहुंचेगी।
अगर सही से करो तो सबसे पेनफुल एक्सरसाइज मीडियल हेड की ही होती है। अगर जैसे तुम लोग का मन है लास्ट सेट में हैवी मारने का तो वो भी मार सकते हो, लेकिन उसकी एक टेक्निक है। इस पे हाथ रखना है, जैसे मेरा डंबल यहाँ पे है, एक हाथ रखूंगा इस पे और डंबल को पूरा नीचे लाना है। सो नेक्स्ट अब हम लोग ट्रेन करेंगे अपने फ्रंट डेल्ट्स को, जिसके लिए हम लोग को एक इंक्लाइन बेंच चाहिए। इंक्लाइन बेंच पे चेस्ट को सपोर्ट करना है और दोनों हाथों को सीधे बिल्कुल। हाथों को पूरा कंट्रोल रखना, झूला झुलाने की जरूरत नहीं है। जब नीचे आके एक जगह रोको फिर ऊपर ले जाओ, टेंशन कंसिस्टेंटली बनी रहेगी।
सपोज अगर हैवी करने का मन है और कंट्रोल कर ले जा रहे हो तो सिंगल सिंगल हैंड कर लेना। इसमें ज़्यादा प्रेशर दोनों शोल्डर पे नहीं पड़ेगा और तुम रेप्स भी ज़्यादा निकाल सकते हो। फोर्थ एक्सरसाइज भी हम लोग की फ्रंट का वेरिएंट है। सेम वेरिएंट जो हम लोग ने डंबल से किया था वही हम लोग खड़े होके प्लेट से करेंगे, लेकिन वेट लाइट रखना है ताकि कंट्रोल आराम से डिसेंट्रिक कंट्रोल करके ला पाए। इस एक्सरसाइज को जब भी परफॉर्म करो, जब प्लेट लो तो हाथ जो है बिल्कुल सीधे मत रखो। अगर सीधे रखोगे तो एल्बो पे प्रेशर पड़ेगा, दर्द हो सकती है, एल्बो चोट इंजरी आ सकती है। हल्के से हाथ बेंड होके तो पूरा टेंशन शोल्डर पे आना चाहिए, पूरा टेंशन। और हम लोग हाथ सीधे रख के इसलिए मूवमेंट कर रहे हैं, चाहे तो हाथ ऐसे रख के भी मूवमेंट कर सकते हैं डंबल से, लेकिन अगर इफ इन केस हम लोग हाथ ऐसे करते हैं जैसे ये है तो उसमें थोड़ा सा मिडिल पे भी आएगा, फ्रंट किसे में आएगा तो आएगा ही, लेकिन मिडिल पे भी आएगा। और ये ग्रिप जो है ये पूरा फ्रंट फोकस्ड ग्रिप है।
सो फिफ्थ एक्सरसाइज पे हम लोग फोकस करेंगे रियर डेल्ट पे। रियर डेल्ट पे हम लोग करेंगे फेस पुल, लेकिन हम लोग को ग्रिप ऐसे ना रख के ये रखनी है। प्रपोजिंग पोजीशन में आना है, एक घुटना नीचे एक घुटना ऊपर, फोर हेड तक लाना है रोप को। और जब पीछे आना, जैसे पीछे आए हमने बाइसेप्स टाइट करेंगे तो शोल्डर भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे। जब बियॉन्ड फेलियर जा रहे हो तो अपने रेप्स में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, यानी ज़रूरी नहीं है कि पूरा बिल्कुल परफेक्ट रेप जाए, पार्शियल भी जा सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज अगर सही से करोगे बहुत तगड़ा बर्न फील होगा हर एक रेप के साथ। सो सिक्स एक्सरसाइज करेंगे हम लोग, वो भी रियर की है। ये शायद आपको पता ना हो ये एक्सरसाइज। जैसे हम लोग चेस्ट सपोर्टेड ट्राइसेप एक्सटेंशन कर रहे थे कल, तो उसमें उसकी जगह ट्राइसेप एक्सटेंशन में जैसे किक बैक में हम लोग ये कर रहे थे, ये ना करके हाथ बिल्कुल सीधे रखने हैं और कमर से अप्रोक्स आधा फीट दूर पे ले जाने, बिल्कुल पीछे नहीं, हल्का सा दूर पे।
जब सही जब एक्सरसाइज सही से करोगे तो 5, 2.5 और 7.5 के डंबल भी जल्लाद लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि तुम लोग क्वेश्चन करते हो कि भैया मेरा लेफ्ट हाथ में ज़्यादा ताकत है, राइट हैंड में नहीं है। तो यार देखो, अगर लेफ्टी हो तो लेफ्ट में ज़्यादा एनर्जी रहेगी, अगर राइटी हो तो राइट में ज़्यादा एनर्जी रहेगी। दोनों बॉडी के पार्ट लेफ्ट और राइट अनइवन होते हैं, ज़रूरी नहीं दोनों सिमेट्रिकल होंगे। अगर हल्का सा शोल्डर किसी का डाउन होगा या किसी का बाइसेप ज़्यादा होगा तो वो नॉर्मल प्रॉब्लम है, सबकी कॉमन प्रॉब्लम है। उसको अगर सही करना है, वैसे यूजुअली ज़रूरत पड़ती नहीं है, सब लोग सही करते नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें एक अच्छा एथलीट बनना है, स्टेज पे अच्छा दिखना है, तो जो हाथ तुम्हारा कमज़ोर है सबसे पहले उससे रेप मारना चालू करो। उससे रेप्स गिनो कितने रेप्स गए हैं, फिर दूसरे हाथ पे मजबूत हाथ पे आओ, वो तो कॉप अप कर ही ले जाएगा मजबूत हाथ। और यही तरीका है अनइवन मसल्स को इवन करने का, बस और कोई ज़्यादा स्पेशल तरीका नहीं है। जो हाथ कमज़ोर है उस हाथ पे ज़्यादा फोकस करो, फिर नॉर्मल हाथ तो अपने अकॉर्डिंग चलेगा ही चलेगा। पाँच, छः, सात, आठ, नौ, आह, 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 10, 11। लास्ट एक्सरसाइज करेंगे हम लोग श्रक्स, डंबल श्रक्स। एक बेंच लेनी है, उस पर सीधे बैठना है, एक हाथ में डंबल इस तरफ, एक डंबल इस तरफ, और पोजीशन जो रखनी है वो हल्की सी लीन रखनी है, और डंबल पीछे की तरफ नहीं रखने हैं, आगे की तरफ भी नहीं रखने हैं, मिडिल में रखने हैं बिल्कुल। और उसी को कंट्रोल करके इसेंट्रिक लाना,
ऐसे करके 4 सेट परफॉर्म कर सकते हो श्रक्स के। देखो कॉलर जो है शोल्डर का पार्ट एक तरह से बोल सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल अलग है। शोल्डर है हम लोग का अपर मिडिल रियर, ये पार्ट अलग है। कॉलर जो है हम लोग की एक पूरा डेंस मसल है, अलग ही से मसल है पूरा। ये जैसे बैक एक्ट के दिन भी हम लोग कॉलर ट्रेन कर सकते हैं, क्योंकि मेन बैक में उसका मेन यूज होता है।